तो आपको मैं जंजीरे का हिस्ट्री बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहली बात तो इतना बड़ा समंदर में किला बनाना कोई आसान बात नहीं है। लेकिन ये आपके सामने एक बिल्डिंग खड़ा हो गया जो समंदर के बीच में बना हुआ है। सबसे पहले तो ये किला समंदर के बीच में जो बनाया ना, तो कोई भी बिल्डिंग समंदर के बीच में डायरेक्टली ऐसे कोई खड़ा नहीं हो सकता है। तो किला बनाने से पहले समंदर के बीच में यहाँ पे एक बहुत बड़ा बेट था, आइलैंड था। और आइलैंड के ऊपर एक समाधि था, दरगाह था, जिसका नाम है पंजतन पांच पीर, जो आज भी किले के अंदर है। फिर इसी के जरिए ये किला यहाँ पे बनाया हुआ है। और जिस राजा ने ये किला बनाया, इसका नाम है सिद्दी जोहर। हमारे भारत के इतिहास में, भारत के हिस्ट्री में सिद्दी नाम के दो राजा आके चले गए। एक जो सिद्दी था, ये 16 सेंचुरी में जिसने पनालगढ़ फोर्ट पे बेड़ा डाला था, ये सिद्दी मुगल था। लेकिन जिस राजा ने ये जंजीरा किला बनाया, शिवाजी संभाजी महाराज के कुछ साल पहले यहाँ पे अफ्रीका से यहाँ पे बिजनेस के लिए आया करता था। इसका स्पाइसेस का, लौंग इलायची का बिजनेस था। तो जब भी यहाँ पे कोकन एरिया में बिजनेस के लिए आता था, यहाँ से बिजनेस करके जब भी जाता था, आइलैंड के ऊपर रुक के वो समाधि के ऊपर फूलों की माला चढ़ा के मन्नतें करके वापस अपने देश चला जाने का। एक मर्तबा आने के बाद देखा समंदर में तूफान हो गया। समंदर का पानी बेट के ऊपर चढ़ के वो समाधि को, दरगाह को टच हो रहा है। तो पानी को रोकने के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे किला बनाने की सोच ली। और 1118 में किले का बांधकाम स्टार्ट किया और 1140 में पूरा किला बन के रेडी हो गया। टोटल 22 साल लगा इसको समंदर के बीच में बनाने के लिए। अब 22 साल क्यों लगा? क्योंकि समंदर के बीच में कोई भी बिल्डिंग इतना आसानी से खड़ा नहीं होता है। समंदर का जो लेवल होता है ना, इसमें 6 घंटा हाई टाइट होता है और 6 घंटा लो टाइट होता है। लो टाइट बोले तो ओटी भर्ती जिसको कहते हैं। अब जब ये लोग का वर्किंग सिस्टम कैसे था, जब लो टाइट हो जाता था ना, किले के चारों तरफ से पानी निकल जाता था। तो ये लोग बाहर से फाउंडेशन का काम करते थे और जैसे ही पानी भर जाता था, बेड में से पत्थर निकालने का काम करते थे। किले को जितना भी पत्थर लगा है, यही बेड से निकाला हुआ है। अगर पत्थर कहीं बाहर से लाना पड़ते थे, पता नहीं इसको कितना साल लगता था रेडी होने के लिए। तो जब पानी भर जाता था ना, अंदर से पत्थर काटने का काम करते थे। ऐसे कर करके 22 साल में किले को रेडी किया। और जब किला रेडी हो गया, अंदर से 22 एकड़ का एरिया है और ये 22 बुरुज है। बुरुज बोले तो क्या, ये राउंड में जो आपको गोल गोल बाहर से दिखाई दे रहे हैं, इसको बुरुज कहते हैं। ऐसे टोटल 22 बुरुज है और 22 एकड़ का एरिया है। जब हम लोग किले में एंट्री करेंगे ना, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट जो मिलता है, ये हमको एक दीवार पे बनाया हुआ है, पत्थर में तराश के एक स्टैम्प बनाया हुआ है, जिसमें एक शेर और 6 हाथी का मोहर है। ये उस टाइम पे लोग का लाइक गेट पास था। जब किले के लोगों को बाहर जाना होता था और वापस अंदर एंट्री करना होता था ना, तो उनके पास वो गेट पास होना चाहिए, सिक्का होना चाहिए। अगर वो सिक्का नहीं रहेगा, उसको अंदर एंट्री नहीं दिया जाता। अब इसको किसी को कैसे पता चलेगा कि अंदर सिक्का नहीं है, तो इसको कैसे एंट्री अंदर देंगे? तो ऊपर जो है ना, गेट के ऊपर 2 साइड में 2 विंडो बनाए हुए, लोखंडी भाला लेके 2 सिपाही हमेशा खड़ा रहता था। गेट के पास जो वॉचमैन होता है, उसने देखा अगर किसी के पास सिक्का नहीं, तो उसको अंदर एंट्री नहीं होता था। अगर बाई चांस कोई अंदर जाने की कोशिश करते थे, तो उसको बाहर से, ऊपर से ही भाला मार के गेट पे ही खत्म किया जाता था। जब गेट के अंदर हम लोग एंट्री करते, राइट साइड में ही हमको सबसे पहले वो समाधि दिखाई देते हैं, जिसका नाम है पंजतन पांच पीर, जिसके कारण ये किला बनाया हुआ है। अब समाधि देखने के बाद हमको वहां से आगे बढ़ना होता है। जब आगे बढ़ेंगे ना, तो हम लोग डायरेक्ट तोफ के पास चले जाते हैं, जो किले का सबसे बड़ा तोफ है। एक ही स्पॉट पे वहां पे 3 तोफ रखा हुआ है, कलाल, बांगड़ी, गायमुख और चाउड़ी, जिसको लांडा कसम भी बोलते हैं। लेकिन कलाल बांगड़ी जो तोफ है ना, ये किले का सबसे बड़ा तोफ है। लेकिन हमारे भारत में, इंडिया में इसका 3 नंबर आता है, क्योंकि अपने भारत का जो सबसे बड़ा तोफ है, ये बीजापुर में है, जिसका नाम है मुलुक मैदान तोफ। 2 नंबर पे जो ये दौलताबाद में, जिसका नाम है मेंढा तोफ। और 3 नंबर जंजीरे के अंदर कलाल बांगड़ी। कलाल बांगड़ी तोप जो है ना, इसका भी ये खासियत है कि 12 घंटा धूप में रहने के बाद भी वो हीट नहीं होता है। और हीट नहीं होता है क्योंकि उसको पंचधातु में, 5 धातु में बनाया हुआ है। और इसको ऐसे क्यों बनाया कि हीट नहीं होना चाहिए? तो अगर एक बार उसको जंग के लिए इस्तेमाल करते हैं और वापस हमको इमरजेंसी में उसको यूज करना है, तो उसमें गोला बारूद लोड करके हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो गर्म नहीं होता है। अगर एक तोप को हम लोग चलाने के बाद गर्म हो जाएगा ना, तो ठंडा होने तक उसमें हम लोग गोला बारूद नहीं भर सकते, क्योंकि वो वहीं पे फट जाएगा। तो कलाल बांगड़ी जो तोप है ना, ये किले का सबसे बड़ा तोप है, लेकिन हमारे भारत में इसका 3 नंबर आता है। वही बीच में सेंटर में 2 तोप के बीच में जो रखा हुआ है, उसका नाम है गायमुख। उसका नाम गायमुख इसके लिए रखा हुआ है क्योंकि उसके आगे काऊ का फेस बनाया हुआ है। और 3rd नंबर जो तोफ है, उसका चाउड़ी। चाउड़ी का मतलब होता है चालाक। वो सबसे स्पीड में चलने वाला तोफ था, तो उसका नाम चाउरी रखा हुआ है। अब वैसे ही हम लोग जब आगे बढ़ते हैं ना, तो हम लोग को एक टनल दिखाई देता है। नीचे उतरने के बाद एक टनल है, जो किले के अंदर से रास्ता उस टाइम पे सीक्रेट निकाला हुआ था, जिसको भुयारी मार्ग कहते हैं। ये रास्ता समंदर के 60-70 फीट खोल के नीचे से सामने यहीं पे गांव में निकलता था, जो यहाँ पे बाजू में एरिया है, वहां पे निकलता था। और ये रास्ता उसको
यानी जब यहाँ से भारत हमारा जब आजाद हो गया 1947 में लोग का हुकूमत खत्म हो गया, तो वहां पे उसको सील कर दिया। जैसे वहां पे सील कर दिया, यहाँ पे भी सील कर दिया। अब वहां से हम लोग जब आगे बढ़ेंगे, ये मेन बुरुज पे जाते हैं जिसका नाम है बहादुर शाह। यानी सबसे पहले यहाँ पे किले में जो है ना, ये सबसे बड़ा बुरुज है और इसका नाम बहादुर शाह इसके लिए रखा हुआ क्योंकि किले का जो बांधकाम स्टार्ट हुआ था यही बुरुज से स्टार्ट हुआ था और बाद में एंड में खत्म होके यहीं पे कि काम खत्म हो गया। अब ये बुरुज का क्या खासियत है, तो यहाँ से सामने वाला किला आपको क्लियरली दिखाई देता है वो बुरुज से। ऐसे तो हर जगह से दिखाई देगा, लेकिन यहाँ से आपको बिल्कुल सामने 7 किलोमीटर का डिस्टेंस है, लेकिन वो सामने जो किला बनाया हुआ है ना, ये शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज ने बनाया था जंजीरा किला जीतने के लिए। लेकिन वहां से भी इस किले को जीत नहीं सके। लेकिन जब वहां से इस किले को जीत नहीं सके तो सेकंड प्रोसीजर उन्होंने क्या किया, तो यहीं से समंदर के बीच में पत्थर डाल डाल के किले में जाने के लिए एक रास्ता बनाने की कोशिश की। जहां पे अब जब अभी पानी को हाई टाइट है, पानी भरा हुआ है, इसके लिए ये दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जब पानी नीचे चला जाएगा ना तो क्लियरली ये पत्थर डाला हुआ दिखाई देता है। 50% रास्ता कंप्लीट हो गया था। बाद में पानी ज्यादा डीप मिलने के बाद जितना पत्थर डाला समंदर के अंदर चला गया, रास्ता कंप्लीट नहीं हुआ। दूसरी तरकीब क्या निकाली, तो वो किला बनाया ताकि वहां से इस किले को आसानी से जीत सके और बहुत दिनों तक वहां पे स्टे कर सके प्लानिंग करने के लिए। लेकिन जब वहां से भी इस किले को जीत नहीं सके, बाद में यहां से वो छोड़ के चले गए और वो किला फिर संभाजी के नाम का वहां पे आ गया जिसका नाम है पद्मदुर, उसको कासा किला भी बोलते हैं। अब वहां से हम जब नीचे उतरते हैं ना, तो इसका सेकेंड फ्लोर दिखाई देता है जिसको कहते हैं वॉच टावर। वॉच टावर बोले तो देख रेख करने की जगह। जैसे बुरुज में आपको बताया ना, टोटली 22 बुरुज किले को बनाए हुए, तो ये बुरुज में है ना 3 फ्लोर सिस्टम रखा हुआ है। सबसे टॉप फ्लोर जो है ना, ये सिर्फ तोप चलाने के लिए। सेकेंड फ्लोर जिसमें छोटा छोटा विंडो दिखाई दे रहा है, इसको वॉच टावर कहते हैं। और ये सिस्टम ऐसे है ना कि अगर बाहर से बोट में से या और कहीं भी जगह से कोई देखेगा ना, तो अंदर का आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, डार्क है पूरा। लेकिन अंदर जाने के बाद है ना, बाहर अंदर से आप बाहर का देखेंगे ना तो आपको क्लियरली दिखाई देगा। तो यही कारण है जो आज तक इस किले को जीत नहीं सका कोई, क्योंकि इसमें फुल सिक्योरिटी था। और सबसे मेन जो इसका इंपॉर्टेंट है ना, क्यों नहीं जीत सका, तो ये सबसे सेफ्टी जो है इसका, ये समंदर है। जैसे अलीबाग का एक किला है कुलाबा फोर्ट। कुलाबा फोर्ट का ऐसे है ना कि जब पानी को लो टाइट होता है ना, तो उसमें चल के लोग जा सकते हैं। लेकिन ये किला और एक सिंधुदुर्ग मालून रत्नागिरी में, जहां पे है ना हम लोग कभी भी चल के नहीं जा सकते। पानी को कितना भी लो टाइट रहेगा ना, वोटी रहेगा, तो चल के नहीं जा सकते। यहीं पे यही ऑप्शन है कि बोट से जाना है। तो सबसे ज्यादा सेफ्टी इसके लिए समंदर है। अगर दुश्मन को इस किले को कॉन्कर करना है, जीतना है ना, तो उसको 2 ही ऑप्शन है। एक तो पूरा फौज को स्विमिंग करके जाना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है, या तो दूसरा ऑप्शन ये है कि एक बड़ा बोट बना के फौज को लेके सामने लेके जाना पड़ेगा। और वो भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि वहां से एक छोटा साधारण तो भी बोट के ऊपर चला देंगे ना, तो बोट पूरा फूट जाएगा, पूरा फौज समंदर के अंदर चला जाएगा। तो सबसे ज्यादा जो सेफ्टी रहा है, ये समंदर रहा है इसको। इसके लिए इस किले को कोई जीत नहीं सका।